नेज़ाबाजी की दुनिया में कैसे इंट्रोड्यूस हुए? वो टांगों का शौक था, बुजुर्गों को भी था, फिर हम देखते रहे, करते 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 बस। कर्मा वाला है, उसकी हिस्ट्री सुनाएं। इसको बेस्ट ऑफ फोर्स पाकिस्तान का मिला था इनाम। कर्मा वाला आपसे मांगा गया तो उन्होंने सारे गार्ड मेरे पीछे लगा दिए, वही घोड़ा छीन ले। ने किस नाम से क्लब बनाया? शाह बगदाद पीरा ने पीरा पे हैं दस्तगीर आप हैं, इस नसीर अजी के नसीर आप हैं दस्तगीर आप हैं, शाह जीला की चौकट सलामत रहे ता क़यामत रहे, सर पे वलियों का ताज इमामत रहे। मेरे क्लब का नाम है शाह जीला गौसे आज़म टेंट पैकिंग क्लब। ये निस्बत है हज़ूर गौस पाक से। फिर वो वर्दी का जो यूनिफॉर्म है हमारा, उसका सेम कलर भी वही है जो हज़ूर गौस पाक के दरबार का गुम्बद का है। ताल में जो घोड़े मौजूद हैं, इनकी हल्की फुल्की ट्रीटमेंट के लिए जो मैंने पक्का डॉक्टर रखा हुआ है, साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली साहब, उनकी वो बात आज जिन तक खरोदी उनसे इश्क हो गया, तो बस वो खुश हो गए, तो समझो हमारा मेला हो गया। उन्हीं को तो खुश करने के लिए जाते हैं, बस वो खुश है। अच्छी नज़र से देख लेना आज के भी, वो भी एक बड़ी खुशी, एक समझो मोहब्बत और प्यार का रिश्ता है उनके साथ। किसी और जानवरों को भी के साथ प्यार है? चरिंद परिंद को पाला जा सकता है, दरिंदे जो है ना उनको पालना बहुत मुश्किल है। दरिंदे कहीं कहीं से खाते हैं। नए आने वाले जो ताज़ीदार हैं, उसकी शान मुताबिक उसकी वो खिदमत कर सकते हैं तो बिल्कुल रखें, अगर नहीं कर सकते तो बदमाई ना लें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट बिलाल शफी और आप देख रहे हैं सुल्तान पॉडकास्ट। आज हम मौजूद हैं सरगोदा में और हमारे साथ जो अहम गेस्ट हैं, इनका नाम है मलिक रिजवान साहब, और बहुत अच्छे घोड़ों की जो है ब्रीड को प्रिजर्व कर रहे हैं और कमाल किस्म के इनके पास घोड़े हैं। इनकी पर्सनालिटी, इनकी बातें थोड़ी अलग से हैं। आइए इनके साथ गपशप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? खैरियत से? अल्लाह पाक करम है, बहुत शुक्रिया आपने। खुसूसी तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली साहब का, जिन्होंने हुक्म फरमाया। आपको वेलकम भी करता हूँ, तो उनकी नज़र एक शेर भी करता हूँ। कहाँ से शुरू करूँ फसाना, कहाँ तमाम करूँ, कहाँ से शुरू करूँ फसाना, कहाँ तमाम करूँ, हज़ूर मोहम्मद अली से मेरी तरफ देखे मैं उन्हें सलाम करूं। क्या बात है सर। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतनी मसरूफियात से हमारे लिए वक्त निकाला है। सर हमें ये बताइएगा कि मलिक रिजवान साहब घोड़ों की दुनिया में, नेज़ाबाजी की दुनिया में कैसे इंट्रोड्यूस हुए? ये भी एक शौक़ तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब के ज़माने में था। मैं वो उस ज़माने में इस इलाके से हमारा तल्लुक़ है। यहाँ तो हम इधर बैठे हुए हैं क्योंकि पिंडी से हम इधर शिफ्ट हुए हैं, ठीक है जी। तो हमारे इलाका जो है भाई गांव है हमारे डोकरता रावलपिंडी में, सिटी एंड कैंट के सेंटर में आता है, एक गांव है। वहाँ शौक़ था ये टांगों का। पिंडी में चंद घर थे जो टांगे जिन्होंने रखे हुए थे, टांगा रेस होती थी। वो साल में एक बार 23 मार्च को संग जाने से लेकर चूड़ चौक तक वो टांगों का शौक था, बुजुर्गों को भी था। फिर हम देखते रहे, करते 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 बस ये नेज़ाबाजी का शौक लग गया। तो फिर मैंने जनाब पहला घोड़ा जो है मेरे नानिहाल हैं, मैं उनके घर चला गया। अब वो इस दुनिया में नहीं है। हाजी चौधरी अल्ताफ़ हुसैन, बहुत बड़ा नाम था ये नेज़ाबाजी की दुनिया में, हाजी चौधरी अल्ताफ़ अली। तो मैं उनके पास चला गया। उनके पास बड़ा खूबसूरत मुश्का घोड़ा था, वो लीड करते थे। तो हमारे वो पिंडी में एक मेला लगता है, दरबार बाबा गाजी इमाम, हम सारे उधर के ही मरीद भी हैं, समझो घर है अपना। सारा अरेंजमेंट पिंडी के जो हम पास सारे लोग हैं, वो खुद ही मेला, पहले बड़े लोग थे, बड़े बड़े नाम अब इस दुनिया में नहीं रहे। हाजी चौधरी इकबाल साहब, ये जो पिंडी गाजी क्लब बनास, ठीक है, हाजी साइन लखों वाले हो गए, वो भी आते हैं, ठीक है जी। ये जो अल्ताफ़ साहब हो गए, ये भी सारे एक क्लब, एक पिंडी गाजी होता था उस वक्त में। तो इनको देखते थे तो मैं भी कहता यार कभी मैं भी घोड़े पे चढ़ूंगा। तो फिर मैं उन्हीं के पास चला गया। उनके पास एक मुश्किल रंग का घोड़ा था, उसका नाम था निशान, वो लीड करते थे उसके ऊपर चढ़ के। तो मैं वही घोड़ा लेने के लिए चला गया।
तो मैं जब उनसे घोड़ा मंगा तो वो एकदम परेशान हो गई, यार ये क्या हो गया। लेकिन वो नानके थे तो साहब ने कहा भाई 2 दरवानों को तो हम नहीं नाराज बेचते। फिर उन्होंने मुझे घोड़ा दिया पहला। फिर उस घोड़े से शुरुआत ऐसी हुई कि अल्लाह पाक का इतना करम हो गया कि पंजाब मुझे इतना शौक बढ़ गया कि मैं चाहूँगा अच्छे से अच्छा घोड़ा मेरे पास हो। ठीक। मैं ऐसा काम करूं जो कोई ना करे, निराला हो। फिर मैं जितने पंजाब में, ये आप बेशक नोट कर लें, सब लोगों को पता होगा कि पंजाब में जितने अच्छे घोड़े जिधर जिधर खड़े थे, एक अल्लाह ने ऐसा वक्त लाया कि सारे मेरे घर आ गए। कक्का बरालों वाला बहुत बड़ा नाम था घोड़े का, बरालों के पास था। सही। फर्स्ट जब मैं ये घोड़ा लिया मैंने। इसी तरह मैं मेला देखने के लिए चला गया, चुकेरा मेला लगा हुआ था, तो उधर मैंने कहा यार वो अच्छा घोड़ा हो, नंबर घोड़ा हो तो मैं लेना चाहता हूँ। तो मुझे हैदरी लॉन्सर इस चीज़ का गोवा है, तो उसने मुझे कहा यार घोड़ा इस तरह उधर है बरालों के पास, अगर वो दे दे। बड़े लोग जा रहे हैं, वो उनके सवाल ही उल्टे होते हैं। कभी कोई कहता है जी यार सुनी सुनाई बातें हैं, वो कहते हैं ज़मीन मांग रहे हैं मरब्बा, को कहते हैं ट्रैक्टर मांग रहे हैं, वो कहते हैं गाड़ी मांग रहे हैं। तो उस जमाने में ये मेरे ख्याल 2005 की मेरे ख्याल बात होगी, 5-6। हाँ, तो 2D गाड़ियाँ जो ये मेरी आई थी, तो उसमें एक शादी थी, एक सलोन थी। मैंने सलोन ली, 0 मीटर मेरे पास थी, फाइल उसकी सीट में थी नीचे। सही। तो मैंने कहा यार अगर बरालों ने गाड़ी भी ली तो उसको गाड़ी भी दे दूंगा, तो घोड़ा मैं लूंगा जो मर्जी। इतना जुनून था आप, इतना जुनून। ऐसे ना मैं चला गया साथ, हैदरी मेरे साथ था। हम गए जनाब उधर, तो गाड़ी हमने जब खड़ी की ना, तो मेरे साथ मेरा कजन था छोटा, वो मेरे का होता है, तो वो मेरे साथ था। तो घोड़े ने ऐसे ऐसे मुंह में लाया ऐसे ऐसे। तो मैंने उसको कहा कि मैं बेटा घोड़ा हमें बुला रहे हैं, हो सकता है घोड़ा हम ले जाए, घोड़ा हमारा हो गया है। हमें बस मुझे मेरी माँ की दुआ थी, मैं जिस चीज़ को भी हाथ डालता था ना अल्लाह को सोना बनती थी। कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं कि जो मेरी रह गई हो। तो मैं बातें चल गई इसी तरह, हैदरी बातें हमसे करता रहा। मैंने उनको कहा भाई ठीक है जी घोड़ा दे, वो कहते नहीं जी इतने पैसे इतने पैसे। तो 5,000 के नोट नए आए थे उस वक्त, मेरे पास पैकेट बंधा हुआ था पास। मैंने हैदरी को मैं किया दिन खुद, वो उसे बाबे को पकड़ाया वो पैकेट, उस लिफाफा। तो उसने कहा कि ये क्या, उसने कहा ये बयाना खाना नहीं आए, 5 लाख रुपए ही बाबा, इतने पैसे तो देने भी कोई नहीं किसे, ये मुल्क रजवान ही भरता पाया। वो ना करते करते जी 6 लाख में बात खत्म हो गई। तो उसके बाबा नोट गिन रहा, बाबे ने नोट, उसने नोट ही पहले बार देखे हुए थे। ये उसने कहा ये पैसे मुझे नहीं चाहिए, मुझे 1,000 रुपये नोट दे। जो भी हो सबने गारंटी उठाई, तो बाबा मान गया। तो जब हम उधर से चले तो मैं कहा बरालो आज आपकी किस्मत हार गई है, अगर आप मुझे गाड़ी भी आज मांगते थे तो मैं आपको गाड़ी भी देता। इतना जुनून था। फिर रातों रात हमने वहां से घोड़ा दिया, पैसे और बकाया दे के। तो फिर इसी तरह करते करते नुकरा रानों वाला, वो भी इतने 7 लाख का मैंने ले लिया। फिर एक शायद सुहाने वाला घोड़ा था, बड़ा मशहूर था, उसने शर्त रखी थी 7,10,000 रुपये मैंने लेने हैं। अल्लाह जल्द दे, ये मियाँ सदियात सब गवाह है इस चीज़ के, जो हमारे सेक्रेटरी हैं, ये जो जी बनी हुई है EFP। तो इनके वालिद साहब अल्लाह जन्नत में करके, मियाँ अरशद साहब मेरे साथ थे, असद याद साथ थे, हम इकट्ठे चले गए उधर जंग। जब गए तो घोड़ा आ गया, घोड़े को देखा ये कहा, तो मियाँ अरशद साहब कहने लगे असद याद को कि असद याद चढ़ जा। ठीक। तो उनके पास रुमाल था ऐसे सर पे किया हुआ, तो उन्होंने रुमाल ऊपर फेंका, तो असद याद ने छलांग लगे ऊपर बैठे, तो घोड़ा लिप गया से। तो मैंने कहा जी घोड़ा लादू नहीं निकला, वो मैं इतना समझदार नहीं हूँ। वो बहुत अच्छे सवार थे मियाँ अरशद याद, मतलब जिनको अवागी सवार कहते थे ना, बड़े अच्छे लोग उनको मानते थे कि बहुत अच्छे सवार, अल्लाह ताला जन्नत में घर करूँगा। तो उन्होंने कहा असद ले जा, नहीं घोड़ा लादू नहीं निकला। तो उसने भी कहा घोड़ा लादू नहीं है जी, हम इसको डोरी खोरी में तोड़ गए। तो मैं उनका पैसे से कहा जी पैसे तो हमको पता है मैं इतने मांग रहा हूँ। मैंने 7 लाख उसको दिया, तो उसका जी 10 रुपये और भी दे। मेरे पास 10 रुपये नहीं थे। वो मियाँ साहब ने 100 का नोट निकाला, 7 लाख के बाद 10 रुपए और उसने कहा 10 रुपये मैंने लेने हैं, ये मेरी कसम है। वो मियाँ साहब ने 100 का नोट निकाला, तो उसने कहा जी 90 मैं आपको मोड़ के दूंगा, ये मेरी कसम है। वो आ गया,
इसी तरह करते 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 जितने भी पंजाब में घोड़े थे सारे अल्लाह के फकीर खलके के पास आके इब्तिदा जो थी आपकी, एक जोश से, एक जुनून से, बेसिक चीजें जो थी नेज़ाबाजी की, वो आपने किससे सीखी? आपके उस्ताद कौन है नेज़ाबाजी के? नेज़ाबाजी में उधर ही रावलपिंडी में हमारे बुजुर्ग हैं चौधरी महबूब साहब, तो हम सारे ही पिंडी में ज़्यादातर शिकायत उनके ही हैं, ठीक है ना जी। तो हम जाते थे उनके पास घोड़ों में बैठना चढ़ना, तो मैं पहले दिन ही बैठा हूँ ना घोड़े पे, तो घोड़े की ये नहीं सरदवाली उतर गई, तो मैं गिर गया पीछे। सही। तो बड़ा सख्त गिरा, तो बड़ी मुश्किल से उठा, तो उन्होंने सांग उठा ली, कहते नहीं नहीं नहीं, एक और घोड़ा उन्होंने मंगवा लिया, इस पे ऊपर बैठा, उसके ऊपर बैठा हूँ। उन्होंने दरवाया, किला भी मेरा लग गया, मुड़ के कहते ये तो उससे भी खराब था जो पहले घोड़ा था, अब तो तुम सवार मान गए भाई, ये तो पतला हो गया। कह रहे चल तो चल, कई बार गिरा कई बार उतरे, बस। वो मेरे उस्ताद है चौधरी महबूब साहब। जिंदगी में पहला मेला आप कौन सा दौड़े? मेले तो सब मैं इतने जाता ही नहीं हूँ सर, हमारा दरबार का मेला होता है खबा गाजी इमाम सरकार, क्योंकि हम सारे उधर ही इंतजामिया में होते हैं, उधर ही दौड़ता हूँ। या तुलंबा हजूरों का मेला जो है वहाँ जाता हूँ हर सालाना, मैं शुरू से बहुत कम जाता हूँ। या कोलियाँ, ये इनके साथ हमारा तल्लक वास्ता था, गुजरात मियाँ असद साहब के साथ, इनके जो ताया अबू है मियाँ अख्तर याद साहब, अल्लाह ताला खुश रखे, वो है अभी वही यहाँ थे, DIG साहब रिटायर अभी MP थे पिछले दौर में, वो हमारी पिंडी में रहे सारी जिंदगी हुई, वालिद साहब का तल्लक था उनके साथ, तो वो मेरे समझो वालिद भी हैं, बड़ा उनके साथ हमारा दाती तल्लक है। कि एक मुश्किल वक्त भी मुझ पर आया, मुझे बुजुर्गों ने वसीयत की थी अगर कोई मसला बने तो आपने उनके घर जाना है और के नहीं जाना। तो मैं फिर ऐसा एक वक्त आया तो फिर मैं 2 साल उनके घर रहा हूँ, मेरे जितने घोड़े छोड़े सारा माल उधर ही रहा, ठीक है जी। आपके थान का मेला लगता था, वो साल में लगता था, अब काफी अर्सा नहीं लग रहा वो मेला, उधर जाता था, वरना ये 2 मेले बस जाता। आपके थान पे इस वक्त कितने घोड़े मौजूद हैं? मेरे थान में बड़ा अल्लाह का करम है, घोड़ियाँ भी हैं, घोड़े भी हैं, बच्चे भी हैं, तो मैंने एक तो मैं गिनती नहीं करता, खुदा को है मुझे नहीं पता, जो इधर मेरे पास है वो मुझे पता है। इधर मेरे पास अभी 10 घोड़े हैं, मेरे पास अपने घर की ब्रीड है, कर्मा वाला जो मेरा मेन घोड़ा है। जैसा कि आपने कहा कि आपके पास 10 घोड़े मौजूद हैं, उसमें एक ऐसा घोड़ा जिसकी तारीख रकम हुई है, इसका नाम कर्मा वाला है, उसकी हिस्ट्री सुनाएं, वो तारीख क्या थी, किस जगह पे वो इवेंट हो रहा था, कैसे वो उसको पोजीशन मिली, कौन मुकाबले में था, वो हमें हिस्ट्री सुनाए। देखें जी, पहले तो इसकी हिस्ट्री थी, ये बच्चा था, हिस्ट्री तो मेरे घर आया तो बनी है इसकी आके, ठीक है जी। आया बहुत बड़े घर से है, बहुत बड़ा घर होना है हमारा पिंडी में, उनको देने की भी जरूरत नहीं थी, ठीक है ना जी। हमारा तल्लक था उनके साथ, उनके मांझे हैं चौधरी जहूर मेरे भाइयों की तरह हैं, तो ये बस दवा की था, 1-2 ही मेले भागा था, तो मैं उनके पास चला गया, मैंने कहा जी मुझे घोड़ा चाहिए। उनके मामू थे चौधरी इनायत अली साहब, अल्लाह ताला इन्हें करके फौत हो गए, तो उन्होंने कहा जहूर में और तुम्हें कोई फर्क नहीं है, ठीक है आप घोड़ा ले जाओ। मैं ले आया घोड़ा, क्योंकि इसकी अच्छी रेपुटेशन नहीं थी। पहले एजाज भाई है जो बड़े, उनके बेटे आज सब बड़े, तो एजाज वही इसको उन्होंने तैयारी उन्होंने किया था, उन्होंने इसको दौड़ाया है, लेकिन कोई अच्छा उनसे दौड़ा नहीं। मैं गया तो मैंने कहा जी मैं तो लेके जाऊंगा, तो फिर उन्होंने कहा वो, क्योंकि उनके सरबराह वही थे घर के, जो फैसला कर दें वही होती है बात, उन्होंने कहा जैसे दौड़ है जैसे ही है, दो इसको यार। वो फिर मैं लेके आया, फिर मैंने बकायदा सवार बुलाया साबरवान, तो हमने इसकी तैयारी शुरू कर दी। तैयारी करते करते और हमारे पिंडी में एक लोकल मेला था, ये सारे घोड़े उस वक्त मेरे पास 7-7 लाख वाले घोड़े सारे थे, और फ्रंट पट्टी पे ये था, सेकंड पट्टी पे मैं था, तो ये आगे खड़े हुए थे सारे, जितने इजाज भाई भी और जितने पूरे घर के, वो भी उधर ही भाग रहे थे। अली इजाज छोटा उनका बेटा, वो बड़ा सबसे, वो भी खड़ा हुआ था, तो ये देख रहे थे तमाशा भैया होता क्या है। तो ऐसे था अनाउंसमेंट पे, तो उसने हम फेर रहे थे घोड़े, तो ये बहुत बन रहा था ऐसे 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 ऐसे, तो एक बार हमने जोड़ा, फिर एक एक चीज कर लिया, वो टीम कैप्टन वही था साबर ही,
तो जब निकला तो उसने कहा हैदरी कि इधर अगर इथू स्टार्ट हुए तो मजा बड़ा सी, तो उधर से स्टार्ट हुआ, से आगे से हमारा शक्ल लग गया, बहुत बोर हो गई जनाब। दिन ब दिन फिर कर्मा वाला होनी शुरू होगी। फिर जो ज्यादा इसकी शोहरत बनी रेस कोर्स में, परेड लाइन, तो उधर इसको बेस्ट ऑफ फोर्स पाकिस्तान का मिला था इनाम। उधर नवाब अल्लाह पाक जनरल करके नवाब साहब भी बगा रहे थे घोड़े उधर, ठीक है जी। उनका भी मुश्किल घोड़ा था एक बड़ा खूबसूरत। ये खूबसूरती में दोनों आए, तो मैंने तो कहा मैं नवाब साहब से मेरा तो कोई मुकाबला नहीं, अल्लाह माफ़ करे, मैंने मार खानी है। तो वो जनाब, लेकिन वो जजिंग ऐसी हो रही थी कि नवाब साहब जज नहीं थे उधर, तो उन्होंने इसके सारे पॉइंट नापे, बकायदा उनके पास छड़ी थी, उसमें वो एंची टेप थी, हर चीज़ इसकी नापी गई। जो इसके ब्लैक निशान है, वाइट कनौतियाँ, शोल्डर, हर चीज़ इसकी बराबर की थी। तो फिर नवाब साहब ने कहा ये भागता नहीं है कि बंदे से भागता है। सही। तो उन्होंने कहा जी और कुछ सवार भगा दे, कोई ऐसा मसला कोई नहीं है। मियां अख्तर याद साहब उधर जज थे और जनरल बिलाल उमर साहब वो जज। तो वो एक लाहौर के उनके दोस्त ही, मुझे नाम नहीं उनका याद आ जाएगा, तो उन्होंने भगाया बड़ी खुलूस नीयत से, और किला भी गाड़ी लगा, तो किला भी लग गया अल्लाह पाक की और वो इसको फर्स्ट पोजीशन उधर मिली, बेस्ट ऑफ हॉर्स पाकिस्तान। फिर उधर कर्मा वाला नंबर 1 का खिताब मिलाया गया इसको। तो कर्मा वाला के आगे कोई बेटे भी हैं जो आप उसको, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि मैं इसकी ब्रीड जो है प्रिजर्व कर रहा हूँ देसी घोड़े की, तो इसमें आगे इसके बेटे भी हैं कर्मा वाला के? पहले तो कोई नहीं था जी, तो फिर अल्लाह का ऐसा करना हुआ कि जरदारी साहब जब प्रेसिडेंटशिप से उतरे ना, तो उनके सारे घोड़े हमारे पास आ गए, घोड़ियाँ और घोड़े मेरे पास आ गए। तो उनके पास एक अरबी घोड़ी थी बहुत खूबसूरत, उनको सऊदीया के जो वली है जो उन्होंने गिफ्ट की हुई थी, अरबी घोड़ी थी, और एक अरबी घोड़ा भी था। तो वो आए तो उन्होंने मुझसे पूछा कि यार इसको क्रॉस क्यों करते हो घोड़े को, उसके बच्चे लो। मैं कहा जी मैं नहीं करता हूँ उनसे। उन्होंने कहा मेरी घोड़ी पे भी नहीं करते हो? मैं कहा जी आपकी घोड़ी तो मेरी अपनी घोड़ी है। तो वो जनाब पहले उसके ऊपर क्रॉस हुआ तो बच्चा हुआ पहला, तो फिर उनको खबर मिल गई बच्चा हुआ, क्योंकि उनका मैनेजर भी साथ ही होता था, तो बड़े खुश हुए वो आगे देखने के लिए। तो हालांकि मेरा एक एग्रीमेंट था कि बच्चा हुआ तो मेरा, बच्ची हुई तो आपकी, लेकिन वो फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, देखा और उन्होंने तो उसने छलांग लगाई, ऐसे ना दिखा रहे, सारे घोड़े हम उनको दिखा रहे थे, चेक करा रहे थे। तो जब वो आया ना तो उसने ऐसे छलांग लगाई, तो मुझे कहते हैं ये बिलावल के नाम कर दूं? मैं कहा जी सारा कुछ है ही बिलावल साहब का। पहला फिर मैंने उनको वो गिफ्ट कर दिया। फिर आगे अल्लाह पाक ने लैन लगा दिए बच्चे, मुझे अब नहीं पता इसके कितने बच्चे हैं, गिफ्ट मैंने बहुत दिए हैं। क्रॉस नहीं किया आज तक घोड़ा किसी घोड़ी पे, ये पूरा पंजाब को है इस चीज़ का, गिफ्ट मैंने बड़े दिए हैं। कर्मा वाला आपसे मांगा गया? बिल्कुल मांगा गया। तो उसकी हिस्ट्री बताएं। कर्मा वाला आपको प्यारा भी बड़ा था, फिर मांगने वाला भी आपका बड़ा क्लोज, तो वो क्या सीन हुआ, कैसे आपके वो लम्हात थे कि आपने ना भी की? और मूसा गिलानी ने मुझसे मांगा, मेरे भाई हैं वो, लाहौर मेले पे थे हम, एक वैसे ही ना शो मेरा बारी 20-25 से उधर हम चले गए। तो उधर से मूसा अली भाई, मैं तो अली भाई कहता हूँ, उधर से तो उन्होंने सारे गार्ड मेरे पीछे लगा दिए, वही घोड़ा छीन लाए, और मैं कह जी मैं भेज दूंगा आपने करे, उनको पता है मैं नहीं था। तो उन्होंने कहा अपने भतीजों को भी नहीं देने, दस्तगीर बड़ा अच्छा नाम है, दस्तगीर गिलानी। मैं कहा जी मैं दे दूंगा, बस आप मुझे तंग करें। मुश्किल से जान चढ़ाई, तो अल्लाह ताला ने उनको बेटी दी, मुझे निकाल की कि अल्लाह ने आपको भतीजे दी है, तो मैं क्या भतीजी को गिफ्ट कर रहा हूँ। फिर मैं घोड़ा बकायदा भेजा, फिर मैंने स्पेशल दोस्तों को गिफ्ट देता हूँ बस। यानी कि आप का कहने का पर्पस ये है कि आप मोहब्बत से, प्यार से अपने दो प्यार से गिफ्ट देते हैं, लेकिन सेल नहीं करते। सेल नहीं करता हूँ, प्यार से कुछ जार मिले तो कहता हूँ उतार लो, कर दो तो ले जाओ। माशाल्लाह बड़ी अक्सर बरालों वाला खून है ये भी। सख्त मजाज, प्यार मानते हैं। बड़ी अच्छी आप केयर करते हैं घोड़ों की, आपके अस्तबल में बड़ी तरतीब से, बड़े डिसिप्लिन से घोड़े खड़े होते हैं। तो जब आप मेलों में जाते हैं तो उधर घोड़ों को कैसे लेके जाते हैं उनको? ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। ये पहले जब ये सारे लोग
किराए पे, अब तो पैसा हर बंदे के पास आम हो गया है, ठीक है ना जी। गेम अब रहा ही पैसा तक ही है, सारी हर चीज़ ही पैसे के साथ है। तो मैंने उस वक्त भी नई गाड़ी ली थी, जो मैम देखते हैं जानवर रास्ते में खड़े हुए जी, किराए की गाड़ियाँ होती थी, गाड़ी का चली टायर पंचर हो गया जी, सब खराब हो गया जी, घोड़े अंदर ही लगे हुए हैं जी, घोड़े कहीं मर जाते हैं रास्ते में, ठीक है ना जी। तो मैंने उस वक्त भी नई सीजो गाड़ी ली थी, ट्राला नया। सही। तो 4-5 साल पहले गाड़ियों का रवाज चल गया, लोगों ने गाड़ियां बनानी शुरू कर दी, ये जो कैरियर होते हैं इस तरह की। तो ये मैं देखता सारी रहता था। तो मैं एक अपना होता है बंदे का, तो मैं कहता मैं ऐसा काम करूँ जो कोई भी ना करे। तो मैं सोचता रहूँ गाड़ी कैसे बनानी है, क्या करना है, क्या करना है। बाहर मुल्कों में गया, फ्रांस में देखी गाड़ियाँ, इंग्लैंड में भी देखी, बल्कि फ्रांस में गाड़ी मैंने ले ली थी, बात हो गई थी। तो जब वो मैंने देखा कि ये हमारे काम की नहीं है, उसका जो मैं बेडरूम जाता था उस तरह का नहीं था, उनके ऊपर नीचे बेड थे, ठीक 1 2 3 इस तरह 3 बंदे ऊपर नीचे सोते थे। तो मैंने कहा नहीं ठीक, मैं फ्रेंच में जरा कमज़ोर था, मेरे कज़न था साथ, उसको फ्रेंच आती थी। मैंने कहा अगर ये नक्शा उसकी तस्वीरें दे दे तो गाड़ी हम पाकिस्तान से मैं बनवाऊँगा। फिर उससे मुझे तस्वीरें की वीडियो ले आए हम, फिर मैंने इधर से गाड़ी बनवाई। वो गाड़ी अभी तक तो किसी ने नहीं इस तरह की बनाई। अब कोई जहाज बना ले तो उसको मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, फिलहाल वही गाड़ी है। उसमें 8 घोड़े भी डलते हैं, प्रॉपर उनकी हर चीज़, खुराक, खाने पीने का बंदोबस्त, वाटर, पानी का, नहाने तक वो है कि ऊपर 500 लीटर की टैंकी है। यानी कि घोड़ों को अगर नहलाना हो तो गाड़ी कम होम। मैं जाता नहीं हूँ घरों में ना, मेले, जब मैं मेलों में इतना जाता ही नहीं हूँ, शुरू से मेरी मतलब नहीं है, ठीक है जी। जिधर गाड़ी होती है अगर बिजली पास है तो उसको बिजली पे इलेक्ट्रिक हो जाती है, घर बन जाता है। नहीं तो बिजली तो जनरेटर साथ है, फिर ऊपर नीचे से पौड़ी ऊपर जाती है, साथ किचन है, फिर खाना पीना, जितना सारा दिन 2 दिन 3, हमें पता था हमने कितने दिन रहना है, उतने दिन का सामान साथ होता है सारा, ठीक है जी। फिर पूरा दिन मेला लगा रहता है, जो बंदे बैठे हैं उनको पता है इस चीज का। जी जी जी, ऐसे ही। तो वो गाड़ी भी अभी तक इस तरह की किसी ने नहीं बनाई, ठीक है जी। क्लब की इब्तिदा कब हुई और आपने किस नाम से क्लब बनाया? पहले तो मैं वो आदि कैसर साहब है उनके साथ ही दौड़ता था, शिफ्ट हो गया पिंडी से, तो फिर मैंने अपना क्लब बनाया, फिर मैंने अपना राती क्लब बनाया, सारा बैठ के अकेले, कोई बंदा साथ नहीं था, नाम खुद रखा, सारा कुछ खुद किया, यूनिफॉर्म सारा सेट किया, उस फिर मैंने अपना क्लब बना दिया। किस नाम से था? मेरे क्लब का नाम है शाह गीला गौसे आजम टेंट पैकिंग क्लब। ये निस्बत है हजूर गौस पाक से। शाह बगदाद पीरा ने पीरा पे हैं दस्तगीर आप हैं, इस नसीर अजी के नसीर आप हैं दस्तगीर आप हैं। शाह गीला की चौकट सलामत रहे ता क़यामत रहे, सर पे वलियों का ताज इमामत रहे। वो पीरा ने पीर है तो हम हजूर पाक की निस्बत उनको मानते हैं उनको, तो फिर उस नाम से बनाया। फिर वो वर्दी का जो यूनिफॉर्म है हमारा, उसका सेम कलर भी वही है जो हजूर गौस पाक के दरबार का गुम्बद का है, और उनके झंडे का कलर है वही कलर है, उन्हीं के नाम पे थी। अब तो क्लब वो रहेगा, अब 4 घोड़े हैं तो 200 ऊपर नाम लिखा होता है बंदे का, फला 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 फला। अब गेम रही नहीं ना, जिस तरह के बंदे ही नहीं रहे, उस तरह का शौक ही नहीं रहा। अब सारी गेम आ गई है पैसे की, और ख़राब हो गई है गेम सारी ना, सवार नहीं। पहले हम छोटे छोटे होते, जब मेला हमारा पिंडी लगता था, दरबार बाबा का इमाम, ये बड़े घर जितने होते थे, गुजना हो गया, इकबाल साहब का घर, ये जो अल्ताफ साहब हो गए, ये सब घरों में लखों वाले हो गए जी, चाचा जी सही नज़ीर, ठीक है जी। जो लोग मेहमानों को संभालते थे, देगें पक रही हैं, हलवे पक रहे हैं, ढोल बज रहे हैं जी, दोस्तों के साथ भागते थे, ठीक है कि। अब तो वो ज़माना नहीं रहा, अब तो सवार सार आते हैं गाड़ियों पे। पहले तो उनको 4 बंदा उसमें रहता है, कंफ्यूज ही रहता है, यार पता नहीं आते भी कि नहीं आते। बात तो होगी है, ग्राउंड में ही आते हैं सर, उधर ही सवारी करते हैं साथ, उधर ही भगाते हैं घोड़ा, उधर ही गाड़ी से कहते हैं जी पैसे 50,000 रुपये थे, 3 बंदे हैं जी हम, 60 50 60 हज़ार रुपये लेकिन बस अल्लाह के बंदे घर के
शतपोस्ट आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो गया। आपके थान पे जो घोड़े मौजूद हैं उनको सिखलाने के लिए, उनको नेज़ाबाजी भी जरी बात है, जब बछेरे हैं 2 वक्त लगता है, तो उसके बाद उनको आहिस्ता आहिस्ता सवारी करनी है, घोड़े नेज़ाबाजी की तरफ लेके आना है, उसके लिए कोई सवार भी रखे हुए हैं आपने? सर सवार रखे भी हैं, 2-3 दिन रहते हैं, 4 दिन रहते हैं ये सवार। इनको आदत पड़ गई है ना, ये नहीं रह सकते एक घर पे। मैं बहुत होगा 50,000 तनख्वाह दे दूंगा, लाख दे दूंगा, यही होगा ना, ठीक है। लेकिन ये उस तनख्वाह पे ये इनका गुजारा ही नहीं होता, क्योंकि रोज ये एक मेला 20-30 रुपए ले रहे हैं, ये रह ही नहीं सकते। जो 2-4 बंदे रह गए हैं वो पैसे लेते हैं। मैंने अभी एक बछेरा अपना घर का तैयार करवाया, 7 लाख रुपए दिए, 7 लाख रुपया दिए, अपना सारा खाना पीना, गाड़ी जाती दे के आती थी, साथ मुलाजम भी साथ भेजा। ये तो हालात हो गए हैं। मेरे अब बछेरे खड़े हुए हैं 2-4 साल के हो गए, नहीं अब नहीं तैयार करवा रहा, जुल्म करते हैं। हमने बच्चों की तरह रखे हुए हैं, तो मैं इस तरह नहीं देख सकता। करूँ साबरमान को कोई जानता ही नहीं था, कर्मा वाले घोड़े की वजह से उसका नाम बना है। कर्मा वाला घोड़ा साबरमान ने तैयार किया है। मैं तो नहीं बेचता, बस देखता हूँ बंदे हुए खुश हो जाता हूँ, बच्चे हैं प्यार करता हूँ, बस ठीक है जी। मैंने कहा किसी के ऊपर नहीं भेजूंगा, जिधर तलक पास होगा उधर तोहफा दे दूंगा। सही। अब नंबर है बाजरे जी साईं का, उनको तोहफा देना है। ताल में जो घोड़े मौजूद हैं इनकी हल्की फुल्की ट्रीटमेंट के लिए जो आपके पास सही साहबान उनको वो नॉलेज रखते हैं? नहीं, मैंने पक्का डॉक्टर रखा हुआ है। सही। वो पक्का डॉक्टर रहता ही मेरे पास है इधर। कमरान साजिद डिग्री होल्डर है, पक्का डॉक्टर है, डिग्री है उसके पास, बहुत अच्छा पक्का। वो मेरा पूरा सिस्टम मैंने ब्रीडिंग का बनाया हुआ है, वो ब्रीडिंग को वो देखते हैं, अल्ट्रासाउंड हर चीज़ हमारे पास है। साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली साहब, इस खानवादा से आपकी कैसे अटैचमेंट हुई? बड़ा आपको क्लोज देखा है, अक्सर मेलों पे भी आप उन्हीं के साथ, स्टेज पे आना है तो उन्हीं के साथ बैठना, आपकी ज़्यादा बाकी सवारों के साथ भी आपका बड़ा प्यार मोहब्बत है, इनके साथ वो ख़ास आपका लगाव है, तो वो हमें बताइए कि वो कैसे इतना क्लोज आप मामलात और ये सारी। ठीक है ना जी, बात यह है कि मेरे वाला साहब वो कहते थे कि चलती के साथ सारे होते हैं, अच्छे वक्त में सब आपके दोस्त हैं, मुश्किल वक्त में कोई आपका दोस्त नहीं होता, वही आपका दोस्त है जो आपको मुश्किल वक्त है। मेरे ऊपर इसी तरह सवाल आ गया, मैं लंबी डिटेल में नहीं जाना चाहता। तो मैं ना हजूर के साथ मेरा आया था पहले भी बहुत अच्छे तरीके से, तो मैं फिरता था सारा, मैं दरबार हजूर में चला गया, तो अनऑन बताया हजूर, उन्होंने फौरन मुझे मिले, बैठे हम, खाना शाना ये वो, तो मैंने इजाज़त लेनी चाहिए, तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं आप नहीं आ नहीं सकते। बड़े मोहम्मद अली साईं, उन्होंने कहा आप नहीं जा सकते। उधर थी अहमद अली साईं भी उधर थे, मदर अली साईं भी थे, तो उन्होंने कहा, फरमाया कि आप ना मेरे चौथे भाई हैं, ये जैसे बदर अली है छोटा, इस तरह आप हैं। आप उनकी वो बात आज इन तक करूँ दी, उनसे इश्क हो गया, मैं उनको हंसता देखता हूँ बस खुश हो जाता हूँ। आपका एक बड़ा क्लिप वायरल है आपने हंसने की बात हाँ, रोल पे आप हंस कर रहे हैं, तो वो क्या सीन था? वो ना मुझे भी उन्होंने भेजा है, मैंने नहीं देखा कि वो खुश हो रहे हैं हंस रहे हैं, तो मुझे भी उन्होंने भेजा। मैं उधर ही भाग रहा था तो लंबा, तो ये किले जैसे अदरी कहते हैं, किला खेड़ बगदरा दी, वो मेरी आड़ी लग गई। सही। तो भागा हूँ, मुड़ के उनको किला के बाहर मैंने किला उतारा, तो मैं वो जो हमारी देवती होती है, कोई घूमर कहते हैं, कोई झूमर कहते हैं, हम पिंडी वाले लूडी कहते हैं, वो मैं खेल रहा तो उन्होंने ऐसा याद साथ बैठे हुए, तो उन्होंने उनको इशारा किया वो देखे, तो वो उधर देख के तो फिर हंसे बड़ा कुछ हुए है नहीं, तो वो फिर मुझे ना वो बकायदा उन्होंने भेजा, तो बस वो खुश हो गए, तो समझो हमारा मेला हो गया। उन्हीं को तो खुश करने के लिए जाते हैं, बस वो खुश है। अच्छी नजर से देख लेना आज के भी, वो भी एक बड़ी खुशी, एक समझो मोहब्बत और प्यार का रिश्ता है उनके साथ। घोड़ों के साथ तो बड़ा आपको एक इश्क है, जुनून की हद तक, तो किसी और जानवरों को भी के साथ प्यार है? कोई और जानवर भी आपने रखे हुए हैं अपने फार्म पे? मुझे शुरू से ना बहुत बचपन से शेर रखने का बड़ा शौक था, मेरे काम सारे निराले ही होते हैं।
देखिए जी, कोई भी शौक है ना, उसको आप संभाल सके तो करें। हमारे घर में ना एक सदका दिया जाता है, शुरू से चल रहा है, परिंदों को भी दाना डाला जाता है, और जो भी होता है, चरिंद परिंद को पाला जा सकता है। दरिंदे जो है ना, इनको पालना बहुत मुश्किल है। दरिंदे कहीं कहीं से खाते हैं, चरिंद परिंद हर जगह से खाता है, दरिंदे किसी किसी जगह से खाते हैं। वो उस चीज को रखना, उसको उस उनकी सफाई सुथराई ऐसे रखना, ये बड़ा मुश्किल होता है। इसी तरफ जैसे कि देखे ना, हर बंदा कहता है कि मैंने बड़े अच्छे रखे हुए हैं, मैं कहता हूँ मैंने बड़े अच्छे रखे हुए हैं। हर बंदे का वो घोड़ों की दुनिया में आप चले, हर कहीं मेरा बड़ा खूबसूरत है। वो एक लाले तौले का गीत है ना, तौला खान न्याजी का, कि कहते चिट्टे डोले ने मैं कह कर बेटा सावल साहब तो सुना है, उनका बेटा है साहब, कहते मेरा सावल साहब ने सुना है। अब दरबार भी आप चले जाए, मजा आता है। डिसिप्लिन, मेंटेनेंस, सफाई सुथराई। मैं तो अभी कभी गया नहीं किसी और दरबार हजूर पे गया हूँ, जैसे घोड़े रखे हैं हजूरों ने, मजा आता है देख के, पता नहीं ना कुछ स्मेल है ना कुछ भी ना। इसी तरह आप विजिट करेंगे मेरे शेर घर का, आप देखेंगे ना, आपको स्मेल आई तो आप देख, यही है अदर रखे ना बंदा जी, तो फिर इस तरह रखे जिस तरह उन्होंने रखे हुए हैं। हर कलर के अलग अलग घोड़े बंधे हुए हैं, उनके ऊपर तो खुसूसी करम है ना जी, घर की ब्रीड है उनके पास भी, ठीक है जी। मुश्किल लादा बंधे हुए हैं, गोल्डन लादा बंधे हुए हैं, नुकरे लादा बंधे हुए हैं, इस तरह को बस अल्लाह पाक का उनके ऊपर खुसूसी करम है ना, अल्लाह पाक की खुसूसी मेहरबानी है। तो रखे ना चीज मतलब जिस तरह रखे जी, जिस तरह उन्होंने रखे हुए हैं। ना मैं और कभी किसी के जाके देखे हैं, तो ना मैं गया हूँ, तो ना ये अल्लाह किसी के पास लेके जाए, सीधी बात है। जो इश्क है ना, इश्क फिर एक ही जगह होता है, दो जगह नहीं होता। उनके साथ एक भाई वली लद है, एक खुसूसी एहतराम का रिश्ता लद है, लेकिन जो एक इश्क है ना, वो लद है। ओवरऑल आप क्या समझ रहे हैं कि ये जो 6-7 साल से इतना अरूज आया है नेजाबाजी, हर तरफ घोड़े ही घोड़े, तो वो कहाँ से आया, किधर से लोगों को अवेयरनेस आई, कौन है जो इसको लेके चल रहा है, किसकी इतनी मेहनत है, तो आपका नजरिया क्या है? अब गेम बिलाल भाई आ गई सारी पैसे की, हर बंदा पैसा लगा के शोहरत कमाना चाहता है, ना कोई सवार देखता है भाईजान, ना वो घोड़ा देखता है। गेम है पैसे की। हमारी पिंडी में अब देखो जमीनें होंगी है महंगी, जिधर को पूछता नहीं, 2-2 हज़ार रुपये कनाल, 2-2 करोड़ रुपए की कनाल बिक रही हैं। जमीनें होंगी महंगी, जमीनें बिक रही हैं, लोग बैलों की तरफ जा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, करोड़ों में बैल बिक रहे हैं। किसके लिए? शोहरत के लिए, नाम के लिए। सही कुछ भी नहीं है, सब पैसे का चक्कर है। पैसा लगाओ तो सारे काम ये में हो रही है। वो बंदे ही नहीं रहे ना जी, वो लोग नहीं रहे अब। दोस्ती यारी तल्लक वास्ता किसी के साथ भागना। मैं मेरे साथ तो हजूर मेहरबानी करते हैं, कभी कभार ये दरबार वाले मेले पे सवार का जरूरत पड़ जाए तो मैं अपील करता हूँ ऊपर सुप्रीम कोर्ट, ठीक है जी, उधर अपील करता हूँ, फिर वो सफदर सिंह को कह देते हैं, फिर वो अपनी टीम भेज देते हैं, मेरा गुजारा चल जाता है। वरना तो इस वक्त सवार तो भगाना बहुत मुश्किल हो गया, और बड़ा ये वो काम नहीं रहा। मलिक साहब, नए आने वाले जो ताजीदार हैं, मेरी मुराद वो लोग हैं जो घोड़ा रख के आगे उसकी ब्रीड जो है, घोड़ा घोड़ी रख के आगे उसकी ब्रीड बढ़ाना चाह रहे हैं, अच्छी नस्ल को जो है वो प्रिजर्व करना चाह रहे हैं, उनके लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज है? लेकिन शौक बड़ा आम हो गया है, मैं अभी तो देख रहा हूँ काफ़ी आ रहे हैं लोग शौक में। मेरा तो उनको यही मशवरा है कि देखें, जिस तरह हदीस पाक है कि घोड़े की पेशानी पर क़यामत तक भलाई लिखी हुई है, खैर बरकत लिखी हुई है, उसके मेयार के मुताबिक अगर उसकी वो खिदमत कर सकते हैं। घोड़ा तो वो भी है जो आगे टांगे के आगे भी जुड़ा हुआ है, वो भी घोड़ा है ना, लेकिन उसकी भी खिदमत जाके होती है, ठीक है, उसे काम लेते हैं, उसकी खिदमत अगर वो कर सकते हैं तो रखें उसको। इसी तरह ये गेम है, अगर उसकी शान के मुताबिक, जैसे घोड़े की शान है, उसकी शान के मुताबिक उसकी वो खिदमत कर सकते हैं तो बिल्कुल रखें। अगर नहीं कर सकते तो बदवाएं ना लें। तो बदवाएं ना जी, देखें, अगर आप किसी सवार के आगे भेज देते हैं तो आपके वो उसकी कफालत आपके ज़िम्मे है, जो मेरा नॉलेज है। अगर उसके साथ कोई ज्यादती होती है तो उस ज्यादती में आप अगर किसी कत्ल की आप सिफारिश करते हैं तो कत्ल में आप मुलव्वस हो जाते हैं। अगर आप किसी जानवर को किसी के हवाले कर देते हैं, अपना जानवर लेके,
जैसे आगे मैं वाकया आपको सुना रहा हूँ, अगर उसके साथ इसी तरह की जुल्म ज्यादती होनी है तो फिर आप जुल्म ज्यादती में शामिल है, फिर वो आपके लिए कोई जवाल ही बनेगा। तो यही है, नए आने वाले के लिए अगर रख सकते हैं तो उसकी शान पर्दा पर रखें, बिल्कुल उसको प्रमोट करें, रखें, बिल्कुल मेरे साथ। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, मलिक रिजवान साहब ने ताज़ेदारी के हवाले से बड़े ही असूल और ज़वाबित जो हैं वो हमारे साथ शेयर की। नेज़ाबाजी के बारे में बताया, इनका जो घोड़ा था वो पाकिस्तान लेवल पे पहली पोजीशन पे आया, खूबसूरती के लिहाज से, कद के लिहाज से। बड़े अच्छे अच्छे घोड़े जो हैं वो इनके पास मौजूद हैं। इस लिहाज से उसकी ताज़ीम करते हैं कि सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो नाज़रीन, मिलते हैं एक नए मेहमान के साथ नई लोकेशन पे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।